वो देखिए एक और। अभी खा घर जा रही है। वो देखिए एक और है उधर। नमस्ते दोस्तों, एक और है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अभी तक मेरी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन गए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कर। एज़ यू नो कि मैं इटारसी आई हुई हूँ मेरे पियर। तो आज मेरा पहला दिन था और पहले ही दिन अविक सुबह सुबह उठकर मुझसे ज़िद करने लगा हमारे घर के ही पास के गार्डन में जाने की। तो मैं उसको लेके वहाँ चली गई थी। देन मॉर्निंग मैंने वहाँ बहुत अच्छी स्पेंड करी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा खुली खुली हवा में। ज़्यादा धूप नहीं थी तो हम दोनों थोड़ी देर बैठ के मस्तियाँ करके वापस आ गए थे। चलो। हमारे हम्म। चलो फिर जुड़े होते हैं। इस पार्क से बचपन की मेरी काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं क्योंकि ये मेरे बहुत घर के पास है। तो मेरा बचपन यहाँ बहुत ज़्यादा बीता है। मैं बचपन में यहाँ बहुत खेलने आती थी। कुछ यहाँ की जो झूले हैं वो तो इतने पुराने हैं कि मेरे बचपन से अभी तक यहाँ पर हैं। और अभी स्लाइड पे चढ़ने की हिम्मत तो कर रहा था लेकिन स्लाइड करने की हिम्मत उससे नहीं हो पा रही थी, तो वो वापस यहाँ नीचे उतर गया था। ठीक है, बच्चे जितना हिम्मत कर पाते हैं उतना ठीक है। हमने उसे बहुत समझाया कि तुम नहीं गिरोगे लेकिन वो नहीं समझा। देन ये मेरी सिस्टर्स के साथ यहाँ पे झूले पे हाय बैठ गया अभी। था और अभी ये हाय वाला बोलो। झूला वो झूल रहा था फिर। अभी हाय बोलो। इतना जल्दी में वो मुझे ले गया था कि मैं कॉफ़ी भी नहीं पी पाई थी। फिर घर आके मैंने मेरी कॉफ़ी पी आराम से। और आजकल मुझे कॉफ़ी बनाना और कॉफ़ी पीना इतना पसंद है और कॉफ़ी बनाने का मेरा पर्टिकुलर एक पैमाना है। उसी पैमाने पे मैं कॉफ़ी पीती हूँ। तो फिर आजकल मैं मेरी कॉफ़ी खुद ही बनाती हूँ, दूसरे किसी को भी बनाने को नहीं बोलती हूँ। देन फिर मैं नहा के वापस, हाँ, अब मैं यही 2 आपको नाइट सूट में दिखूँगी क्योंकि यहाँ आके मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। तो मैंने नहाकर ये वाला कॉट सेट पहन लिया था दिन भर के लिए। बहुत कंफर्टेबल है, कॉटन का है और बहुत अच्छा लगता है, ढीला-ढीला मुझे काफ़ी पसंद आता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसके पैंट में पॉकेट्स हैं। फिर मैं नीचे गई तो लंच रेडी था, तो सबसे पहले मैंने आविक को लंच करवाया और उसके लिए उसकी नानी ने बनाई थी रस, सेवई और रोटी। उसको आमरस खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर आमरस आजकल रोज़ बन रहा है अब घर में क्योंकि आविक यहाँ का राजा है और हम सब उसके गुलाम। तो बस ये उसके लिए आमरस बन के रेडी था और यहाँ भैया मैं उसको जिमा रही थी बैठ के। क्योंकि आज एकादशी थी तो हम सब की तो एकादशी थी, बस अविक का था और पापा भी शायद फास्ट नहीं रखते हैं तो उनका था, तो बस इसलिए फिर सेवई बना दी थी मम्मी ने। फिर हम सब यहीं बाहर के रूम में ही बैठ गए थे फराल करने के लिए और बातें करते करते जीम रहे थे। और ये थी मेरी लंच की थाली जो कि काफ़ी यमी और स्वाद थी। इसमें था आम रस, फराली चूड़ा और कड़ी और ये बघर।
जो कढ़ी वगैरह यहाँ की बनती है उसका टेस्ट वहाँ नहीं आता है। ये बहुत ही अच्छी यहीं लगती है मुझे खाने में। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं चाहे आप आपकी मम्मा से बेहतर बनाना सीख जाएँ, लेकिन उसका स्वाद आपको उनके घर पर आकर उनके हाथ से ही आता है, उसका स्वाद आपको वहाँ पर नहीं मिलता। तो ऐसी ही कुछ ये चीज़ है, तो मुझे इसका स्वाद यहीं आता है भाई साहब। तो फिर मैंने इसको जम के खाया, बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। देन इवनिंग में हम लोग वापस रेडी हो गई थी मैं यहाँ पे, क्योंकि हम जा रहे थे पार्क, एक और जो थोड़ा सा घर से दूर है, तो वहाँ पार्क जा रहे थे ताकि अभी थोड़ी देर वहाँ खेल ले और हमारा भी थोड़ा सा घूमना हो जाए। तो मैंने वेयर की थी जीन्स और ये प्यारी सी कुर्ती जो मैंने नाथद्वारा से बाई की थी। तो यहाँ अविक को लेकर मोहिनी, वल्लभी और मैं, हम तीनों पार्क जा रहे थे। देन ये वाले पार्क में बहुत सारे झूले हैं, तो अविक को तो बहुत मज़ा आ गया देखकर। वो फटाफट से ट्राई करने लगा कहाँ जाऊँ, किस पे चढ़ूँ। पर वो ये जिगजैग वाली स्लाइड पे चढ़ा तो इतना मतलब फोर्स से गिरा कि वो फिर बाद में बैठा ही नहीं। और यहाँ फिर इस झूले पे शांति से वो बैठ गया। और अब आपको एक फ़नी चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखो, मोहिनी और वल्लभी यहाँ पे ये सीसॉ का झूला झूल रहे थे, तो वल्लभी ने उसको ऊपर ही टांग दिया। ऐसे कई फ़नी मोमेंट्स होते हैं और यदि ये कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है तो आपके लिए नहीं, लाइफ टाइम के लिए एक चीज़ हो जाती है जो आप डॉक्यूमेंट कर चुके होते हैं और बाद तक कभी भी देख सकते हैं। फिर कुछ इस तरह का ये पार्क का है और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, धूप जा रही थी, हवा तो नहीं चल रही थी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था बाहर बैठना। मैं तो वो जो पेड़ के देन बाहर बैठे बैठे अविक को याद आया कि उसको आइसक्रीम खाना है, तो फिर उसके लिए हमने आइसक्रीम लेके आए और उसको आइसक्रीम दिलाई। उसने आइसक्रीम खाई और हम सबका तो फास्ट था, एकादशी थी, सो हम लोगों ने तो नहीं खाई, लेकिन अविक और वल्लभी ने खाई। फिर वहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे जो बाहर से बलून परचेस करके लेके आए थे, तो अविक ने भी ज़िद करी तो हमने उसको एक बलून दिलाया और फिर उसके साथ सब लोग यहाँ पे खेलने लगे, मस्ती करने लगे। देन थोड़ी देर बाद हम घर वापस आने के लिए वहाँ से निकल गए और घर वापस आ गए। जैसे ही बाहर निकले तो वहाँ पास में ही एक साबूदाने वड़े का ठेला लगता है जो काफ़ी अच्छे साबूदाने वड़े बनाते हैं। हमारा फास्ट नहीं रहता है तब भी हम इनके पास से वड़े खाते हैं, तो फिर आज तो हमारा फास्ट था, मौका था, तो हम क्यों ही छोड़ते। तो हमने फटाफट से भैया को ऑर्डर दिया 2 प्लेट साबूदाने वड़े का और हमने ये साबूदाने वड़े खाए जो कि काफ़ी डिलीशियस थे। तो आज है चुनाव का रिज़ल्ट और बहुत दिनों बाद ऐसी फुर्सत की सुबह हुई है जिसमें कोई काम नहीं है। ये बिल्कुल भी आपस में डिस्कस नहीं करना है कि क्या खाना बनाना है, क्या नाश्ता बनाना है और किचन में भागना है। तो बढ़िया आराम से बैठ के मैंने पूरा न्यूज़पेपर पढ़ा। और ऐसा भी है कुछ कि मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ मैं जन्मी हूँ, तो इससे रिलेटेड जो भी राजनीतिक है, जो भी न्यूज़ेस होती हैं, उससे मैं रिलेट कर पाती हूँ, उसे मैं जानती हूँ, जबकि महाराष्ट्र का थोड़ा सा वीक है। खैर फिर उसके बाद हम बहुत देर तक टीवी देखते रहे, जो रिज़ल्ट्स आ रहे थे उनको देखते रहे, लेकिन रिज़ल्ट्स इतने कुछ ख़ास आए नहीं, मन उदास ही रहा।
पर ठीक है। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप क्या ये नतीजे से खुश हैं या निराश हैं, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मैं नहा धो के रेडी हो गई थी और मैंने यही नाइट सूट वापस पहन लिया था, दूसरा वाला। अब आप एक दिन मुझे इस नाइट सूट में देखेंगे और दूसरे दिन आप उस नाइट सूट में देखेंगे, बस यही चलता रहेगा। और फिर फटाफट से अपना स्किन केयर कर कर, हेयर वगैरह कर कर मैं हो गई थी यहाँ पे रेडी रोज की तरह। अविक का बिल्कुल सेट है, वहाँ जाता है तो वहाँ उसके बहुत सारे टॉयज़ है, यहाँ आता है तो यहाँ बहुत सारे टॉयज़ है, तो बस अपने टॉयज़ लेके दिन भर बैठा रहता है और खेलता रहता है। देन क्योंकि मैंने अविक को बोला हुआ है कि मैं तुम्हें रोज़ इवनिंग में ले जाऊँगी पार्क, तो अभी भी वो वापस पीछे पड़ गया था, तो फिर मैं फटाफट से यहाँ रेडी हुई, उसको रेडी किया और हम निकल रहे थे पार्क के लिए। लेकिन अभी मुझे आज कुछ मार्केट से थोड़ा बहुत सामान लेना था जो मुझे रेगुलर लगता है, जैसे कि एक छोटी थैली कुछ इस तरह की, और इसके लिए एक बॉल लेना था, क्योंकि वो जो बलून ये वहाँ जाके लेता है वो एक दिन में फोड़ देता है, तो उससे बेटर था मैंने सोचा कि इसको एक बॉल दिला देती हूँ। घर पे जो बॉल थी वो बहुत हैवी थी, तो हम चले गए थे विशाल मार्ट। वहाँ पे मैंने बहुत सारे बैग्स वगैरह देखे, कौन सा लिया है वो मैं आपको आखिरी में बताती हूँ। देन उसकी बॉल ली मैंने, और फिर जब बच्चों को लेके जाते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो वो खुद भी पीछे पड़ जाते हैं, तो ऐसे करके थोड़ा बहुत जो भी सामान लेना था वो सारा लिया। अब ले ली हाँ। आज मेरे साथ मम्मा चली थी पार्क अविक को लेकर, तो अविक यहाँ पे खेल रहा था और हवाएं बहुत तेज आज चल रही थी, बिल्कुल आंधी की तरह। थोड़ी देर बाद मैं उसके लिए ये कोल्ड कॉफ़ी लेके गई थी, तो इसने भी पी बॉटल से अमूल कोल्ड कॉफ़ी की, और मैंने भी पी, जो काफ़ी स्वाद थी, तो हम दोनों ने चेयर्स करके ये पी। देन वहाँ पे कुछ इस तरह का फव्वारे जैसा चलता है, तो वो भी ऑन हो गया था, फाउंटेन जैसा, तो हम वहाँ चले गए थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे मैं मम्मी को बोल रही थी कि अरे आप दिखते ही नहीं हो, देखो ब्लॉग में, और मम्मी को बोलती हूँ तो ये पहले रेडी हो जाता है, ये पहले आके खड़ा हो जाता है कि मुझे दिखाओ मम्मा, तो ये दिख रहा है अब आपको। और ना हवा चल रही थी, तो उसके कारण इसका पानी जो है आसपास खड़े लोगों पे आ रहा था। बच्चे इसको काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, लेकिन अविक ने नहीं किया, अविक को पता नहीं क्यों ये पसंद नहीं आया। देन यहाँ अविक ज़िद कर रहा था कि आप घर चलो, घर चलो, घर चलो, तो हमने फिर उसको बोला ठीक है अच्छा चलते हैं, और फिर हम उसको लेके घर की तरफ आ गए। घर आने के लिए निकले ही थे कि हमें वल्लभी मिल गई, उसके साथ हमने अविक को गाड़ी से भेज दिया, और फिर रास्ते में बढ़िया सी पानी पूरी खाई जो कि फेवरेट है। देन यहाँ हम तीनों बैठे थे, वल्लभी, निक्की और मैं, तो हम ब्रेकफास्ट को ऐसे चेयर्स करके खा रहे थे और बातें कर रहे थे। अच्छा मैंने आपको बैग नहीं दिखाया ना जो मैं वहाँ से लेके आई हूँ, तो मैं ऐसा जूट का बैग लेके आई हूँ, और ये काफ़ी सुंदर है, स्पेशियस ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ इसमें अविक की बॉटल, मेरा पर्स और जो भी मुझे मार्केट जाना है वो सामान आ सकता है।
और ऐसे पहले भी मेरे पास कई बैग हैं रालेगांव में। मुझे ऐसे ना छोटे-छोटे से झोले खरीदना बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा एक तो लेती ही हूँ। फिर यहाँ हम बैठे थे, कुछ बातें-वातें कर रहे थे, ऐसे ही मज़ाक कर रहे थे। अरे निकी तुम घर जा रही हो? बट बना लेंगे। तुम पल्लवी के ऊपर सो जाना। ठीक है मैं आराम करता और आज रात में शिखा भी आने वाली है, तो इसलिए फिर निकी रात में यहीं पे रुक रही थी। उसका नाइट स्टे ही होने वाला था घर पे, तो हम मस्तियाँ कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे। और फिर 11 बजे शिखा भी आ गई, तो और बातें, मस्तियाँ ये सब चालू हो गई। अविक ने उसको हक करते थे सबसे पहले यही पूछा, आप मेरे लिए क्या लाई हो? और शिखा ने उसको पूरा झोला पकड़ा दिया चॉकलेट्स का। और कुछ इस तरह से फिर उसका खजाना मिल गया उसको, और उसका चालू हो गया देखना कि क्या-क्या लाई है, क्या-क्या नहीं लाई है। फिर शिखा के डिनर करने के बाद हम लोग यहाँ पे बैठ गए थे सब टिपिकल तरीके से गादियाँ डाल के मस्ती करने के लिए। क्या आप लोग भी आपकी बहनों के साथ ऐसा करते हैं? तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से कुछ नया लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बाँटते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।